सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी यानी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका सही जवाब है 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम राज्य, और ये लागू हुआ जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था हमारे भारत देश में। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो सही जवाब है गायन से जुड़े थे। पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो गायन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि श्री राम भारतीय कला केंद्र किस शहर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। याद में रख लेना है, श्री राम भारतीय कला केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। अब अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो वो है जड़त्व के नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी खोज की याद में हम मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस खोज के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी 1930 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है। तो वह है प्रच्छन्न प्रकार है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो इसका सही जवाब है स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है श्रीनगर में स्थित है हजरत बल दरगाह। याद रखना है, हजरत बल दरगाह है श्रीनगर में। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सही जवाब है चेरापूंजी में होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। अगला प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो वो 1776 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में। अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है। तो वो संबंधित है किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है सीपीआईएम का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964 को हुआ था। याद में से रख लेना है कि सीपीआईएम का जो गठन है वो हुआ था 1964 में। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है। तो वो होता है 4 वर्ष के बाद में। एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो हर 4 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य के लिए विख्यात थे। तो वो थे तबला के लिए। उस्ताद अल्लाह रखा जो थे वो तबला वाद्य के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो वो है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मारिया एस्टेलेना पेरोन। मारिया एस्टेला पेरोन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो वो है भाग 3। संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं। तो वो दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान टाइम्स किस वर्ष शुरू हुआ। तो सही जवाब है 1924 में शुरू हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो 1924 को शुरू हुआ।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वो है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। अगला प्रश्न है 1974 के परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री जब पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, याद में रख लेना है। और उस परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है कि CDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS का पूर्ण रूप होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो वो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुगल शासक शाहजहां। अगला प्रश्न है कि राजपूत चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? तो वो था धार्मिक एवं प्रेम प्रसंग। राजपूत चित्रकला का मुख्य विषय था धार्मिक एवं प्रेम प्रसंग, याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है उर्वशी। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो वो है केरल राज्य की। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सभी को पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी को पक्का घर प्राप्त हो। अब अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना आदान प्रदान के लिए। इंटरनेट का उपयोग होता है सूचना आदान प्रदान के लिए, याद में इसे रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो वो हॉकी के खेल से जुड़े थे मेजर ध्यानचंद, और उन्हीं की जयंती पर हम 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में भी हम मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 को हुआ था। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, याद में रख लेना है, उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इम्पॉर्टेंट है, याद में इसे रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है लायलपुर। अब जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है वो है लायलपुर है भगत सिंह का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है कि MTNL का पूर्ण नाम क्या है? तो वह है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है MTNL का पूरा नाम, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Fe। लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है Fe। अगला प्रश्न है जर्मनी की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जो मुद्रा है वहाँ की वो है यूरो। तो बर्लिन राजधानी और यूरो है मुद्रा। अगला प्रश्न है साकेत के लेखक कौन है? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है राज्य नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? यानी संविधान के किस भाग में है राज्य नीति निदेशक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में दिया हुआ है राज्य नीति निदेशक। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो वो चंदेल ने बनवाए थे। चंदेल राजपूत ने खजुराहो का मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई? वो हुई थी 1917 में, याद रखना है रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। अगला प्रश्न है तबला के दो भागों को क्या कहा जाता है? तो एक को दाया और दूसरे को बाया कहा जाता है। तबला के दो भाग को एक को दाया और दूसरे को बाया कहा जाता है। अगला प्रश्न है सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
सो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य से। सत्रिय नृत्य का संबंध है असम राज्य से। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वो है तमिलनाडु राज्य से। तंजौर चित्रकला जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 को शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। अगला प्रश्न है क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक कौन है? तो वो है योडोर डोस्टोयस्की है क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एडिस पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एडिस पर्वतमाला। अगला प्रश्न है एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो वो कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1925 में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में 1974 में, जो कि था स्माइलिंग बुद्धा नाम से। अगला प्रश्न औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? तो वो था जजिया कर। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया था। अगला प्रश्न है मैकाले का प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया गया? तो वो था 1835 में मैकाले का प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता क्या है? तो वो है मूल राग वर्गीकरण। मूल राग वर्गीकरण है मेलकर्ता। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो वो है बुलंद दरवाज़ा। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी? तो वो थी लीला सेठ। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव प्रमुख था? तो यूनानी का प्रभाव प्रमुख था गांधार कला शैली पर। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है अन्ना करेनिना किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कृति है अन्ना करेनिना। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं HTML का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य के कितने प्रमुख घराने हैं? तो वो 3 प्रमुख घराने हैं। छऊ नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वह क्लोरोफिल की वजह से। पौधों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगला प्रश्न है द ट्रिब्यूनल का प्रकाशन किस शहर में होता है? तो वो होता है चंडीगढ़ में। द ट्रिब्यून की जो प्रकाशन है वो चंडीगढ़ में होता है। अब अगला प्रश्न है कि पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो वो था शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति से जुड़ा हुआ है?
तो वो जुड़ा है उधम सिंह की यानी स्मृति से। अगला प्रश्न है कि वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भारतीय शिक्षा का चार्टर नाम से जाना जाता है, वुड्स डिस्पैच को। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली मुख्यतः किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो है सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है सारंगदेव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यही कारण है कि हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो वो है विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? तो वो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है ध्यानचंद खेल रत्न। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडीज पर्वत श्रृंखला। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा तट राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है गुजरात। भारत का जो सबसे लंबा तटीय राज्य है वो गुजरात राज्य है, जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से लगी हुई है। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो सही जवाब है लेनिन। रूसी क्रांति का नेता था लेनिन। अगला प्रश्न है ट्राई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में हुई थी। 1997 में हुई ट्राई की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की स्थापना का मूल वर्ष कौन सा है? तो वो है 1612। भारतीय नौसेना का जो मूल वर्ष है वो है 1612। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है ओरेकल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक कौन है? तो वह है लैरी एलिसन। ओरेकल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक है लैरी एलिसन। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मानव रूप में पहली मूर्तियाँ किन दो शैलियों में विकसित हुई? तो वो गांधार और मथुरा। गांधार और मथुरा इन दो शैलियों में विकसित हुई थी बुद्ध की मानव रूप में पहली मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा ताई पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है उपन्यास लेखन के लिए। बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास लेखन के लिए दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य की महिलाओं का प्रमुख पर्व है? तो वह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो वो होते हैं 8। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अगला प्रश्न है ट्राई का पूर्ण रूप क्या है?
तो वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ट्राई का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है कि भारत का रक्षा मंत्रालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। भारत का रक्षा मंत्रालय स्थित है नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा से संबंधित है। दांडी मार्च का संबंध है सविनय अवज्ञा से। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है मौनीसराम है विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम समय कहाँ बिताया? तो वो अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज में स्थित है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम समय बिताया था। अब अगला प्रश्न है कि वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो वह है लियो टॉल्स्टॉय है वॉर एंड पीस के लेखक। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वह राजधानी है पेरिस और मुद्रा का नाम है यूरो। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों में भोजन की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि चैती छठ किस देवता को समर्पित है? तो वो है सूर्य देव को। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्सेसे। याद रखना है मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है, यानी खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिंगटन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिंगटन सिटी। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1930 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है बीट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार है रूस। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन थे पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो वो मिश्रित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की है। अगला प्रश्न है भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो मिल्खा सिंह को कहते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 16 अक्टूबर के दिन हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है नई दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो वह नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? तो वो है चंदेल राजपूतों ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है आंध्र प्रदेश में, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
तो वो है भारत। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो था जेम्स वॉट ने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो वो है तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला को माना जाता है। अगला प्रश्न है अलीबाबा ग्रुप की स्थापना किसने की? तो वो है जैक मा ने की थी। अलीबाबा ग्रुप की जो स्थापना है वो जैक मा ने की। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी पर बना बांध कौन सा है? याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। सो गाइज यहाँ पर करेक्शन कर लेना है कि यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है और बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, याद रखना है। और बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियतवाद का उद्गम किस देश से हुआ? तो वो चीन से हुआ है, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि नागौर पशु मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है नागौर पशु मेला। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला प्रश्न है हिटलर किस देश का नेता था? तो वो था जर्मनी का। हिटलर जो था वो जर्मनी देश का नेता था। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है जूल। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है हम उसे जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किससे संबंधित है? तो वो ग्रंथ से संबंधित है, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। अगला प्रश्न है कि दैनिक जागरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कानपुर में स्थित है। दैनिक जागरण का मुख्यालय स्थित है कानपुर में, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो वो हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो लॉर्ड मैकेले को दिया जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय। अगला प्रश्न है कि एल सुब्रमण्यम किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है वायलिन के लिए, याद में रख लेना है। एल सुब्रमण्यम जो है वो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन लगभग कितना होता है? तो वो होता है 5 ग्राम। बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन होता है 5 ग्राम। अगला प्रश्न स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो वो है एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक है एलन मस्क। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के पहले गुरु। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल में। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि।
महर्षि वाल्मीकि जी है रामायण के रचयिता। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1950 में हुई योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो थी विजयनगर की। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कोलायत मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान से। कोलायत मेला जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2015 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो वो दक्षिण पश्चिम से आता है। भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से आता है। नेक्स्ट है कि मुसोलिनी किस देश का नेता था? तो वो था इटली का। मुसोलिनी जो था वो इटली का नेता था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद में रख लेना है, वो था अमृतसर में। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।